जैसे एक छोटी सी छेद पूरी नाव को डुबा सकती है, वैसे ही एक छोटी सी चिंता आपके मन की शांति को भंग कर सकती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि चिंता कैसे आपके लिए हानिकारक है। एक छोटी सी चिंता कैसे आपकी जान भी ले सकती है। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनके पास चिंताएं कभी ख़त्म नहीं होती, और उन सब चिंताओं में से एक चिंता है कल की चिंता। इंसान हमेशा कल में जीता है, कल की कल्पनाएं करता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, कल मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा, और इसी चक्कर में वो हमेशा अपना आज बर्बाद कर देता है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आशा है कि ये कहानी आप जिंदगी भर याद रखेंगे। कुशाग नगर में एक राजा रहते थे। राजा के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन राजा ऐसे यूं ही बैठा था तो उसे लगा कि आज मैं अपने खजाने का ब्यौरा ले लूं। उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री से बोला, मंत्री जाओ, आज तुम अपने अन्न भंडार को देख के आओ और ये बताओ कि हमारे पास टोटल कितना अन्न है और हम उसमें कब तक गुजारा कर सकते हैं। मंत्री कहता है, जी महाराज, आप हमें एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपको पता करके बताता हूँ। अगले दिन जब मंत्री आता है तो राजा को बताता है कि महाराज, हमारे अन्न भंडार में इतना अन्न है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठ के खा सकती है, फिर भी वो अन्न खत्म नहीं होगा। राजा को चिंता हो जाती है, क्या कहा, सिर्फ 7 पीढ़ियाँ, सिर्फ इतना ही अन्न है? मंत्री हैरान हो जाते हैं कि महाराज, 7 पीढ़ियों का अन्न मतलब अन्न का भंडार बहुत ज़्यादा है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। राजा कहते हैं, अगर अन्न सिर्फ 7 पीढ़ियों के बराबर है तो 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, वो कैसे गुजारा करेगी? वो सब मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि कैसा राजा था कि अपने जीवन काल में इतना धन इकट्ठा न कर सका कि हम सब आराम से बैठ के खा सकें। मंत्री ने उसे बहुत समझाया लेकिन राजा नहीं माने। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने मंत्री से बोला, मंत्री तुम मुझे कोई रास्ता बताओ ताकि हम अपने अन्न भंडार को और बढ़ा सकें, ताकि मेरी और पीढ़ियाँ भी बैठ के आराम से खाना खा सके। अब राजा के साथ साथ मंत्री भी चिंतित हो गया। आखिर मंत्री करे भी तो क्या करे? आखिर राजा को कैसे समझाए कि 7 पीढ़ियों का अन्न बहुत ज़्यादा होता है, उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन राजा अपनी हट छोड़ ही नहीं रहे थे। अगले दिन राजा गुरुदेव के पास जाता है और गुरुदेव से सारी बात बताते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। राजा अपना हट छोड़ ही नहीं रहे। वो चिंतित हो गए कि मैंने अपने जीवन काल में इतना यश और धन अर्जित किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अन्न भंडार में अन्न की कमी है। 7 पीढ़ियों के बाद भला उनका गुजारा बसर कैसे चलेगा? गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, तुम एक काम करना, कल तुम उन्हें मेरे पास भेज देना, मेरे पास उनकी समस्या का उपाय है। मंत्री अगले दिन जाके राजा को कह देते हैं कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है, उनके पास इस समस्या का हल है। अगर हम प्रातःकाल गुरुदेव के पास जाएं तो वो इस समस्या का हल बता देंगे। राजा खुश हुए और अगले दिन गुरुदेव के पास चले गए। अगले दिन गुरुदेव के पास पहुंच के गुरुदेव को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव कृपा करके मुझे इस समस्या का हल बताइए। मैं पिछले 3 दिनों से परेशान हूँ कि आखिर मेरी 8वीं पीढ़ी या उसके बाद के लोग क्या खाएंगे, वो मुझे कितने ताने मारेंगे, मेरे बारे में भला बुरा सोचेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या ही इकट्ठा किया। गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम एक काम करो तो तुम्हारी इस समस्या का हल मिल जाएगा। राजा बोलते हैं, क्या गुरुदेव, आप तत्काल मुझे बताएं, मैं उसे जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करूँगा। राजा कहते हैं, इस नगर के आखिरी छोर पे एक छोटी सी कुटिया है, वहाँ पे एक बुढ़िया रहती है। अगर तुम उसे आधा किलो आटा दान दे दो तो वो तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर बता देगी। राजा कहते हैं, बस इतनी सी बात? अगर इतनी सी बात है तो मैं आधा किलो क्या, मैं उसे 1 कुंटल आटा दे के आऊँगा। राजा अगले दिन सिपाहियों के साथ उस बुढ़िया के पास चले जाते हैं। शाम को बुढ़िया के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया अपने कुटिया के बाहर एक दिया जला के रखी है और बुढ़िया को बुलाते हैं, माता बाहर आओ, हम तुम्हारे लिए कुछ दान देने आए हैं। बुढ़िया कहती, क्या बेटा, तुम मेरे लिए क्या दान देने आए हो? अभी तो मेरे पास अन्न है, अभी मुझे दान की आवश्यकता नहीं। राजा से कुटिया के अंदर जाकर देखते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसकी पूरी कुटिया खाली होती है, सिर्फ 1-2 जोड़ी कपड़े और एक चटाई और एक चूल्हा होता है। राजा बड़े हैरानी से पूछते हैं, आपके कुटिया के अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा, फिर यहाँ पे क्या खाने का बंदोबस्त है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है।
फिर तुम कैसे कह रही हो कि मेरे पास अभी अन्न है? बुढ़िया बताती है कि दरअसल सुबह एक सज्जन व्यक्ति आए थे। वो मुझे आधा किलो आटा दे गए थे, इसीलिए मेरे पास आज रोटी बनाने के लिए आटा है, इसीलिए मुझे अभी और आटे की ज़रूरत नहीं। राजा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम 1 कुंटल ना सही, तुम आधा किलो आटा और ले लो। अरे नहीं नहीं राजन, कोई बात नहीं, इसी आटों में से मैं कल के लिए भी बचा लूँगी और मैं उसी में खा लूँगी, बाकी आगे का रास्ता परमात्मा खुद ही तय कर देगा। राजा बड़े हैरान होते हैं। बुढ़िया अपने द्वार पे आए भागे को भी नहीं ले रही, उसको इतना अन्न दिया जा रहा है लेकिन वो उसे भी मना कर रही है। फिर राजा को ये बात समझ में आ जाती है कि राजा बस यूं ही परेशान है। फिर वो गुरुदेव के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगते हैं कि मैंने जाने अनजाने में बेवजह चिंता करी। तब गुरुदेव समझाते हैं, राजन जीवन ऐसा ही है, इंसान हमेशा कल की चिंता करता है, इंसान को कभी भी किसी चीज़ से संतोष नहीं मिलता, और जिसके मन में संतोष नहीं वो भला खुश कैसे रह सकता है। ध्यान से देखो तो बुढ़िया के पास सिर्फ आज के लिए ही आटा है, लेकिन वो कल की चिंता नहीं करती। कल की चिंता अक्सर तुम्हें परेशान करती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए और सुकून से रहने के लिए अभी तुम्हारे पास आज के लिए पर्याप्त साधन है। तुम बेवजह चिंताएं पालते हो, बेवजह कल के बारे में सोच के बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हो, और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे जीवन की आखिरी डोर कब तक है। भविष्य के लिए तैयारी करना शायद अच्छी बात है, लेकिन बेवजह चिंता करना ये अच्छी बात नहीं होती। जीवन ना तो कल में है और जीवन ना तो बीते हुए कल में है, जीवन जो भी है आज में है। इसलिए तुम आज देखो कि तुम्हारे पास आज क्या है और इसी बात में तुम खुशी ढूंढो। जब तुम इस बात में खुशी ढूंढोगे तब तुम खुद ही समझोगे ये जीवन कितना आनंददायक है, कितना सुखमय है, और तुम बेवजह चिंता करते फिरते हो। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।